तो क्या हम जुबन ले मौज माने तो आ चुका है 6th एपिसोड हमारे लूसीफर की बढ़िया सी सीरीज़ का। और इस एपिसोड में एक बड़ा सा रिवील होने वाला है एंड में, तो पूरा ध्यान से एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लूसीफर वो अपने गाने पियानो और वो सब है ना वो करते हुए दिखाई देता है अपने क्लब के अंदर। सिक्योरिटी कंटेनर होता है ना एक, उसको रोकते हुए दिखाया जाता है। कहीं पे कोई कंटेनर लेके जा रहा है और उसको एक सिक्योरिटी है ना वो रोक रहा है। वो कंटेनर के अंदर जो लोग होते हैं ना वो मॉर्निंग स्टार का कंटेनर लेने आए होते हैं, मतलब लूसीफर का कंटेनर होता है वो, और उसे ही लेने आए होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी जो सिक्योरिटी वाला है ना उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। क्लोई और डैन ट्रिक्सी को लेकर थोड़े परेशान दिखते हैं कि भाई ट्रिक्सी कैसे रहेगी, और सब कुछ बातें कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स माँ बाप है तो लूसीफर की बातों का असर ट्रिक्सी पर भी थोड़ा बहुत हो रहा है, ऐसा डैन कहता है कि लूसीफर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रिक्सी को। लाश पर कोई मोहर जैसा निशान है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्लो बताती है लूसीफर को कि भाई ये लाश के ऊपर आसपास ऐसा कुछ है। और वो सारी बातें हो रही थी उनके बीच में। लूसीफर की बातें और सब कुछ इतना ज़्यादा होता है ना कि क्लो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है लूसीफर से। क्लो लूसीफर को बताती है कि ये एरविन स्कोवेल है जिसकी उम्र 55 है और सिक्योरिटी में 20 साल से वो काम कर रहा है। इसका गला घोंट के इसको मार दिया गया है। लूसीफर इस केस को देखकर क्लोई को कहता है कि ये तो बहुत अच्छा मर्डर या ऐसा कोई केस हो ना वो लेके आओ, ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वाला केस है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये केस छोड़ के जा रहा हूँ। वो सीधा लक्स में आके मेज़ से मिलता है। मेज़ बताती है कि जो कंटेनर चोरी हुआ है ना वो तुम्हारा था। और लूसीफर कहता है कि वो कंटेनर मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। मेज़ टॉन्ट मारते हुए लूसीफर को कहती है कि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है ना तो मुझे भी नहीं पड़ता, जाओ तुम्हें जो करना है कर दो। लूसीफर वापस क्लो के पास जाता है और कहता है कि हमें वो कंटेनर कुछ भी हो जाए ना ढूंढना होगा क्योंकि वो मेरा है। क्लो पूछती है कि यहाँ पे सब सामान इल्लीगल था और तुम्हारा जो कंटेनर है मैं ऐसा क्या था उसके अंदर जो इल्लीगल था। लूसीफर हिचकिचाते हुए कहता है कि वो जो भी था और जो भी चीज़ें थी उसके अंदर हमें कंटेनर ढूंढना होगा, कुछ भी हो जाए मुझे हेल्प करने दो इस केस को सॉल्व करने में, मेरे पास एक सुराग भी है। लूसीफर एक आइसक्रीम बेचने वाला होता है ना उसके पास उसका कॉलर पकड़ के उसको बाहर फेंकता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। वो क्लो को कहता है कि इस घटिया इंसान का नाम फ्रैंकी कोस्टा है और इसका काम इलीगल चीज़ें यहाँ से वहाँ स्टोर करना है। धमकाने के बाद फ्रैंकी बताता है कि लॉस डायब्लोस है ना, ऐसा मतलब एक बाइकर गैंग है, लॉस डायब्लोस जो एक बाइकर गैंग है। मैं गोडाउन संभालता हूँ और वो लोग डॉक्स संभालते हैं। क्लोई लूसीफर को पूछती है कि ऐसा तो क्या है उस कंटेनर में जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे, मतलब तुम इतना ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है, तुम हमेशा मुझे सारी चीज़ें बता देते हो। लूसीफर जवाब देता है कि मेरे डैड का दिया गया एक तोहफा है उसके अंदर। क्लोई डायरेक्ट डैन को काम सौंप देती है कि लूसीफर का जो कंटेनर है ना उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ और कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, पता लगाओ उसके बारे में। डैन जो मेज़ है ना उसको जाके रिपोर्ट्स और सब कुछ मांगता है कि लक्स जो उनका पूरा क्लब है ना उसके बारे में, और कहता है कि क्लब तो रोज़ भरा रहता है, तो 3 साल से तुम्हारा लॉस कैसे चल रहा है, मतलब तुम्हारी जो अकाउंट्स और वो सब है ना वो मुझे दिखाओ। तो मेज़ डैन को अकाउंट दिखाने के बहाने पीछे से मुक्का मार देती है और उसको बेहोश कर देती है। लूसीफर डॉक्टर लिंडा है ना उससे क्लो के बिहेवियर के बारे में बातें करता है कि क्लो कैसे उसके साथ बिहेव कर रही है और सब कुछ। डॉक्टर लिंडा कहती है कि तुम इस केस है ना जो उसको देख के पता लगता है कि ये तुम अपनी आइडेंटिटी है ना उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी असली पहचान है क्या। लूसीफर चिढ़ जाता है और निकल जाता है वहाँ से, ऑफ कोर्स कि भाई उसकी आइडेंटिटी के आसपास आती है चीज़ें, और वैसे भी वो थोड़ा बहुत उसकी जो कंटेनर खोया है ना उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो बहुत ज़्यादा निराश और गुस्सा भी है, तो वहाँ से चला जाता है। पहली बार वो डॉक्टर लिंडा के सामने भाग जाता है वहाँ से। एमएनडीएल डॉक्टर लिंडा से मिलने आ जाता है और चूँकि जो एमएनडीएल है ना वो डॉक्टर बनने के नाटक कर रहा है तो वो डॉक्टर लिंडा से लूसीफर के केस के बारे में चीज़ें निकलवाने की कोशिश करता है। डैन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि पूरा का पूरा नंगा पड़ा हुआ है और वो क्लोए के घर में पड़ा हुआ है। वो ट्रिक्सी की हेल्प से घर से निकल जाता है, भाई ट्रिक्सी और वो आ जाती है ना क्लो वहाँ पे, तो ट्रिक्सी की हेल्प से वो वहाँ से निकल जाता है। क्लो को देखे ना उसके पहले वो मेज़ के वहाँ पहुँच जाता है, मतलब लक्स जो है क्लब में वहाँ पे पहुँच जाता है और मेज़ से मिलता है। और क्या वो कपड़े उसने जो पहने होते हैं ना वो क्लो के कपड़े होते हैं। मेज़ डैन को कहती है कि तुम क्लो के पास वापस आ जाओ और तुम दोनों वापस आ जाओ ताकि जो लूसीफर है ना वो उसकी लाइफ से क्लो चली जाए। मेज़ सारी फाइल्स और अकाउंट्स होते हैं ना वो डैन को दे देती है।
डैन क्लो को फाइल्स देखते हुए वह बताता है कि लूसीफर और लक्स का कोई भी मतलब इलीगल धंधा या फिर इसमें कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं है। उनकी फाइल्स एकदम ठीक है, परफेक्ट है। लूसीफर और क्लो लोग लॉस टैबलोज है ना, उनके वहाँ पहुँच जाते हैं। क्लोई लूसीफर को बताती है कि विक्टिम के गले पर ऐसा कुछ निशान था जो हमें यूवी लाइट से मिला था, तो ऐसा कुछ क्राइम करने वाले के पास कोई ब्रेसलेट या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा हमें। लूसीफर सीधा बार के ऊपर चढ़ के है ना, मतलब अंदर जाते हैं वो लोग, और जो बार होता है ना उसके ऊपर चढ़ के बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है और पूछता है सबको कि किसने मेरे सामान को चुराया है, और वो सामने आ जाओ, कुछ भी हो जाए मेरे सामने आ जाओ। हैंक कटर नाम का एक आदमी बताता है वहाँ पे, और उसके पहले एक रैनी नाम का आदमी भी होता है जो थोड़ी बहुत इससे लड़ने आ रहा होता है, मतलब जो हमारे मेन लूसीफर भाई साहब है उनसे। पर जो हैंक कटलर है वहाँ पे आता है और वो बताता है कि मैं यहाँ का बाप हूँ, मतलब हेड हूँ यहाँ का। वो लोग अपनी पूछताछ शुरू करते हैं हैंक के साथ। लूसीफर कटर को पूछता है, मतलब हैंक को पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, और जादू से वो उससे बातें निकलवाने की कोशिश करता है। तो हैंक जवाब देता है कि मैं तो एक कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ। एक टाइम पर मैं इन सब में पड़ा हुआ था, ये सब सारी चीज़ें और इन सब में पड़ा हुआ था, पर ये डॉक्स पर अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, वो सब मैंने बंद कर दिया है। क्लोई उस गेम पर लगे निशान के बारे में, जो मतलब मारा हुआ था ना उसको, वो निशान और सारी चीज़ों के बारे में पूछती है उससे, और ऐसा कोई आपके गैंग में है जिसके पास ऐसा कोई निशान है या नहीं, मतलब फ़ोटो दिखा के बात करती है। हैंक कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे, और क्लोई लोग चले जाते हैं वहाँ से मान के कि ठीक है भाई होगा। क्लोई बाहर आके लूसीफर को बताती है कि फ़ोटो देखकर हैंक है ना, उसके फेस का रंग उड़ गया था। वो जानता है कि खूनी कौन है, वो जल्दी ही उससे मिलने भी जाएगा, हमें सिर्फ हैंक पे नज़र रखनी है। तभी हैंक वहाँ से बाइक लेके निकल पड़ता है और कहीं पे जा रहा होता है। एमेंडियल बातों बातों में डॉक्टर लिंडा से लूसीफर के बारे में बातें निकलवाना शुरू कर देता है, और कोई डॉक्टर लिंडा को कहता है कि हम जो मतलब हमारे बीच में जितनी बातें और सब कुछ है ना, और कुछ तुम्हें लूसीफर से भी बात करनी चाहिए जिससे लूसीफर ठीक हो जाए और तुम्हारी बातें मानने लगे। मतलब इस बार लास्ट टाइम जो लड़के चला गया था ना लूसीफर, तो बोलता है एमेंडियल समझाता है डॉक्टर लिंडा को कि कुछ ऐसा करो ताकि वो तुम्हारी बातें माने और सब कुछ। ऑफ कोर्स एंड में तो एमेंडियल को कुछ और ही काम है लूसीफर से, उसको हेल्प में भिजवाना है, और इसीलिए ये सब सारे नाटक कर रहा है एमेंडियल। क्लोए बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि लूसीफर के साथ उसे काम करना पसंद है, पर फिर भी लूसीफर ये सब चीज़ें छुपा रहा है उससे। लूसीफर वो बोलती है कि लूसीफर तुम एक क्रिमिनल हो, तुम खराब हो, इलीगल चीज़ें करते हो, पर 5 साल पहले तुम्हारी कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी, कौन हो तुम? लूसीफर कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला है और ना ही मैं तुमसे कभी झूठ बोलने वाला हूँ। क्लोई लूसीफर को पूछती है कि उस कंटेनर में क्या है। लूसीफर जवाब देता है कि रशियन डॉल्स है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उधर हैंक को जो आदमी भी मिलने आने वाला था ना, वो आ जाता है। वो हैंक को मिलने आता है और गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। लूसीफर उस आदमी का पीछा करने कार में भाग जाता है, और क्लोई जब उतरती है ना कार से, तो क्लोई जाती है हैंक के पास, और तभी लूसीफर कार लेके उस आदमी के पीछे लग जाता है। क्लोई कार का जो ट्रैकर होता है ना उससे वो पहले हैंक को मतलब हॉस्पिटल में भेज देती है, और उसके बाद वो लूसीफर के पीछे लग जाती है। लूसीफर उससे सवाल जवाब करता है, वो आदमी है ना, मतलब रैनी ही था वो, और उससे वो छत पे भाग जाता है पहले तो, और वहाँ पे लूसीफर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर देता है। लूसीफर का डेविल वाला फेस देखकर वो रैनी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो ऊपर से कूद जाता है। क्लोई बताती है कि हैंक बच गया है और उसने बयान दिया है कि ये सब रैनी ने ही किया था। रैनी को लग रहा था कि जो हैंक है ना, वो धंधे और सारी चीज़ें ना वो बंद कर देगा, इसलिए उसने कंटेनर चुराया और गार्ड को भी मार दिया। उनको एक कंटेनर भी मिला है जो लूसीफर तुम्हारा है, मतलब वो बताती है क्लोई लूसीफर को ये सब चीज़ें। लूसीफर वो कंटेनर है ना उसको खोलता है, और क्लो देखती है कि उसमें यार सच में जो रशियन डॉल्स होती है ना वो ही होती है। क्लोई के चले जाने के बाद लूसीफर है ना एक और दरवाज़ा वहाँ का खोलता है, और वो बोलता है कि यार जो चीज़ यहाँ पे थी वो गायब है। डैन क्लोई और ट्रिक्सी के साथ खाने के लिए जाता है, जो पहले से उनका डिसाइडेड था, तो वो डिनर के खाने के लिए जाता है वहाँ पे। लूसीफर वापस डॉक्टर लिंडा से बातें करता है कि कैसे उसके सामान बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, या फिर जो भी चीज़ें हुई थी कोई ले गया था, मतलब जो अभी मेरा एक चीज़ है ना खो गई है वो कोई ले गया, और सब कुछ वो अपनी फीलिंग्स बताता है। डॉक्टर लिंडा फिर से लूसीफर को उसकी पहचान के बारे में ही पूछती है। वो कहती है कि तुम्हारी बहुत ही सारे नाम है ना, पहले तुम्हारा एक और नाम हुआ करता था सैमुअल, है ना।
एंजल और लाइट ऐसा ही तुम्हारा नाम हुआ करता था ना। लूसीफर ये सुन के थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब लोग मुझे इस नाम से बिल्कुल भी नहीं पहचानते। डॉक्टर लिंडा कहती है कि वो नाम जो तुम्हारा डैड ने तुम्हें प्यार से रखा था, है ना। लूसीफर पूछता है कि अपने बेटे को हेल्प भेजना और उनको प्यार का तरीका था, ये बात कर रही हो तुम, मतलब मुझे हेल्प में भेज दिया और ये कौन सा प्यार होता है। डॉक्टर लिंडा कहती है कि गॉड ने तुम्हें निकाला क्योंकि तुम वो मुश्किल काम कर सकते हो, ये उनका तोहफा था और तुम्हारे लिए। लूसीफर कहता है कि उन्होंने मुझे जल्लाद बनाया, युगों युगों तक मैंने इस जगह पर, वो जगह थी ना हेल, वो बनाई पूरी ताकि इंसानों को मैं वहाँ पे सज़ा दे सकूँ। वो लोग मुझे क्यों दोष देते हैं अपनी गलती का, मतलब वो इंसानों की बात कर रहा है कि इंसान गलती करते हैं, फिर जब हेल में आते हैं तो वो मुझे दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ किया। मैंने कभी किसी को गलत काम करने के लिए कहा नहीं है, मैंने कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहा, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि तुम ये गलत काम करो वो करो, फिर भी लोग मुझे दोष देते हैं। डॉक्टर लिंडा कहती है कि तुम्हें खुद को पूरी तरीके से अपनाना होगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। लूसीफर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मेरी पहचान मुझसे चुरा ली है। लूसीफर मेज़ को बताता है कि किसी ने उसके जो पंख है ना वो चुरा लिए हैं। और भाई अभी जो एपिसोड शुरू होगी, जो पंख दिखाए गए हैं बहुत ही बढ़िया थे, मज़े आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।